रख लो आईने हजार तसल्ली के लिए, रख लो आईने हजार तसल्ली के लिए, पर सच के लिए तो आँख मिलानी ही पड़ेंगी खुद से भी और खुदा से भी। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारा एक टॉपिक चल रहा था ऑर्डर और रैंकिंग का। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है और बिल्कुल बेसिक तरीका आपको पहली वीडियो के अंदर बताया गया था। अगर किसी बच्चे ने वो पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले एक बार बेसिक समझना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये बेसिक अच्छे से समझ में आ गया तो इस टॉपिक के अंदर हमें विदाउट पेन और विदाउट पेपर बिल्कुल 10 सेकंड के अंदर बिल्कुल लो से लेवल से लेकर हाई लेवल तक का कैसा भी क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए, बिल्कुल 10 सेकंड में हमें उसको सोल्व करना है। तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय देव कौशिक में हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ हम आज की वीडियो को आगे शुरू कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन आज का पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि लड़कियों की एक पंक्ति हमारे पास, उसमें सीता का स्थान बाएं ओर से 18वां है और गीता का स्थान दाएं ओर से 27वां है। जब ये दोनों अपना स्थान चेंज कर लेती हैं, यानी कि सीता गीता की जगह चली जाती है और गीता सीता की जगह चली जाती है, तो जो सीता है वो बाएं ओर से 25वें स्थान पे पहुंच जाती है। तो बताओ सीता और गीता के बीच में कुल कितनी लड़कियां हैं? तो बताओ सीता और गीता के बीच में कुल कितनी लड़कियां हैं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अगर ये कहो कि सर इसको डायग्राम के हिसाब से समझाओ तो डायग्राम के हिसाब से चलते हैं, लेकिन बेसिक देखो बिल्कुल 10 सेकंड में है। क्योंकि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि बीच के बच्चे हम कब निकाल सकते हैं, या तो हमारे पास टोटल बच्चे हों या फिर एक ही साइड से हमें दोनों का पता होना चाहिए। इस पंक्ति में न तो हमारे पास टोटल है न ही दोनों का बाएं से पता है, तो हमें कुछ नहीं करना। चेक करो क्या यहाँ पे 2 बाएं दिए गए हैं? 2 बाएं तो दिए गए हैं, क्या 2 दाएं हैं? नहीं है। हमें बीच का निकालना बिल्कुल आसान तरीका, 1 सेकंड में सवाल का आंसर है। बीच के बच्चे हम कैसे निकाल सकते हैं? या तो दोनों का बाएं से पता हो या फिर दोनों का दाएं से पता हो। तो यहाँ पे 2 बाएं हमारे पास दिए गए हैं, तो बड़े बाएं में से छोटे बाएं को, यानी बड़ी जो संख्या लेफ्ट से, उसमें से छोटी लेफ्ट वाली संख्या को माइनस कर दो। 25 माइनस 18 कितना बच गया? 7, और एक इसका नाम का माइनस। तो दोनों के बीच में कुल कितनी लड़कियां हैं? 6 लड़कियां। बिल्कुल इतना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना हमें। अगर 2 बाएं दिए गए हैं तो बड़ी में से छोटी संख्या माइनस और एक एक्स्ट्रा में माइनस, बीच के आ जाएंगे। अगर 2 दाएं दिए गए हैं तो बड़े दाएं में से छोटे दाएं को माइनस और -1। अब देखो इसको डायग्राम से समझते हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारा यही था बस 2 सेकंड का। देखो ये क्वेश्चन था हमारा कि ये पंक्ति थी हमारे पास, इसमें सीता का बाएं ओर से स्थान, यहां से सीता का स्थान दे रखा भाई। सीता यहाँ पे कौन से स्थान पे? 18वें नंबर पे। गीता का दाएं ओर से, यहां से गीता का स्थान दे दिया 27वां। क्या बोला उसके बाद? जब ये दोनों अपना स्थान चेंज कर लेती हैं, यानी सीता की जगह गीता और गीता की जगह सीता, यहाँ पे तो आ गई सीता और यहाँ पे आ गई गीता। स्थान चेंज होने के बाद सीता बाएं ओर से स्थान चेंज हो गया, और बाएं ओर कौन सा हमारा? ये बायां छोर है। यहाँ से सीता का स्थान होगा कौन सा? 25वां, ये 25वां। अब देखो क्या हमें बाएं से दोनों स्थानों का पता चल चुका है? बिल्कुल चल चुका है। तो यहाँ से देखो ये स्थान कौन सा हमारा? 18वां, और ये स्थान है 25वां। दोनों के बीच में कौन कौन है? 19, 20, 21, 22, 23, 24, यही तो है। कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। दोनों के बीच में कितने हैं? 6 हैं। बिल्कुल आसान तरीका, बिल्कुल आसान तरीका। इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं हो सकता अगर हम इस तरीके से करते हैं तो। बिल्कुल आसान तरीका। एक और क्वेश्चन ऐसा ही समझा रहा हूं, लेकिन उसमें डायग्राम नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट इस तरीके से करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विदाउट डायग्राम विदाउट पेन कॉपी, एकदम आपको एक झटके के अंदर क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चन हमारा कि लड़कों की एक पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं ओर से 23वां है और कपिल का स्थान राइट साइड यानी कि दाएं ओर से
31वां है। जब ये दोनों अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, जब ये दोनों अपना स्थान चेंज कर लेते हैं तो जो कपिल है वो दाएं ओर से 38वें स्थान पे पहुंच जाता है। तो बताओ राहुल और कपिल के बीच में कुल कितने बच्चे हैं? 5 सेकंड आपके लिए, बिल्कुल 5 सेकंड के अंदर ही इसका आंसर है। कॉपी पेन उठाए बगैर आंसर देना हमें, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, डायग्राम की जरूरत नहीं है। क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में मैंने? अगर 2 बाएं दे रखे हैं, जब भी हमें बीच के बच्चे निकालने हो, बीच के बच्चे जब भी निकालने हो तो क्या होना चाहिए हमारे पास? या तो टोटल बच्चे होने चाहिए या फिर दोनों का एक ही साइड से पता होना चाहिए, राइट से या फिर लेफ्ट से। क्या बोला गया है? 2 बाएं दिए गए हम की बार नहीं दिए गए, कोई दिक्कत नहीं हमें। 2 दाएं दिए गए हैं, दिए गए हैं बिल्कुल। तो क्या करना हमें? बड़े दाएं वाली संख्या में से छोटी दाएं वाली संख्या को माइनस कर दो। माइनस क्या, कितना बच गया हमारे पास? 7। और 7वां स्थान तो इस स्थान से इसका है, लेकिन हमें चाहिए बीच के, उसके नाम का एक्स्ट्रा में माइनस। तो दोनों के बीच में कुल कितने हैं? 6 बीच में है। अगर नहीं समझ में आया, डायग्राम से समझना चाहते हो तो पिछला क्वेश्चन एक बार आप वीडियो को बैक में करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि लड़कियों की एक पंक्ति में कि 45 विद्यार्थियों की कक्षा में एक बच्चे का 20वां स्थान है। देखो टोटल बच्चे दे रखे हैं 45 बच्चों की एक कक्षा में एक बच्चे का 20वां स्थान है। एक बच्चे का ऊपर से स्थान दे रखा है 20वां। जब 2 बच्चे और नए आ जाते हैं, 2 बच्चे और एक्स्ट्रा में नए आ गए हमारे पास, तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। तो उसका अंत से नया स्थान क्या होगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन। स्टेटमेंट देखो दोबारा कि एक बच्चों की एक पंक्ति है, कितने बच्चे हैं? 45। एक बच्चे का ऊपर से कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। क्या कहा उसके बाद कि जब 2 बच्चे और नए आ गए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को एक बार समझो। 2 बच्चे और नए आ गए तो हमारे पास टोटल बच्चे कितने हो गए? 47 यानी 47, क्योंकि 45 पहले से और 2 और आ गए तो टोटल हो गए 47। और क्या हो जाता है जब 2 बच्चे और नए आते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, यानी एक स्थान नीचे मतलब ऊपर से 20वां था तो एक स्थान नीचे आएगा तो कौन सा हो जाएगा? 21वां। बस कुछ नहीं करना, टोटल भी दे रखे हैं, ऊपर से स्थान भी दे रखे हैं, नीचे से निकालने के लिए क्या करना है? जब भी टोटल हमें दिए गए हो तो क्या करें? टोटल में से एक साइड को माइनस कर दें और प्लस 1 कर दें। बिल्कुल आसान है, क्योंकि पहली वीडियो के अंदर मैंने ये चीजें बताई आपको। बिल्कुल आसान तरीके से सवाल को करना है। ये पंक्ति हमारे पास टोटल कितने हैं? 45। ऊपर से स्थान दे रखा है किसी बच्चे का, यहां से कौन सा स्थान है? 20वां। क्या कहा उसके अंदर? 2 बच्चे और नए आगे, 2 नए आगे, टोटल बच्चे हो गए हमारे पास 47। तो क्या कहा उसने? एक स्थान नीचे हो जाता है, ऊपर से पहले 20 में था, एक स्थान नीचे हो गया तो कौन सा हो गया? 21वां। तो क्या बताना है? नीचे से उसका स्थान बताना है। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो क्या है, टोटल बच्चे दे रखे हैं 47, एक साइड का स्थान दे रखा है, तो बच गए कितने? 47 में तो 21 गए, कितने रह गए हमारे पास? 26 तो इससे नीचे है, लेकिन एक स्थान ये भी तो उसके नाम का +1 यानी कि 27, यानी कि नीचे से उसका स्थान कौन सा है? 27वां स्थान है नीचे से। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 48 बच्चों की एक कक्षा है, 48 बच्चों की एक कक्षा में टोटल बच्चे दे रखे हैं 48। अनुज का ऊपर से स्थान दे रखा है, अनुज का स्थान दे रखा भाई ऊपर से 19वां, और जीवन का स्थान नीचे से 12वां। जीवन नाम का एक व्यक्ति है, उसका स्थान है नीचे से 12वां। तो बताओ अनुज और जीवन के बीच में कुल कितने छात्र हैं? बीच के निकालने हैं। बिल्कुल आसान तरीके से हम इसके बीच के निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें टोटल दिए गए हैं और बीच के व्यक्ति निकालने की यही तो कंडीशन होती है हमारे पास, या तो टोटल दिए गए हों या फिर दोनों का एक साइड से स्थान दिया गया। अब ऊपर से दे रखे हैं, नीचे से दे रखे हैं, एक साइड से तो स्थान है नहीं, लेकिन टोटल तो है। कुछ नहीं करना, जब भी ऐसी कंडीशन का सवाल आए क्या करना हमें? बिल्कुल आसान तरीका है, ऊपर और नीचे वाली संख्या को दोनों को ऐड कर दो। 31। क्या हमारी संख्या इस संख्या से बड़ी आ रही है? नहीं आ रही, छोटी आ रही, तो डायरेक्ट क्या करो, इसमें से माइनस कर दो।
टोटल में से हमारे टोटल को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बच गया 17। तो जीवन और अनुज के बीच में कुल कितने बच्चे हैं? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, कितने बच्चे हैं? 17 बच्चे हैं। डायग्राम से समझा रहा हूं एक बार। ये बच्चों की एक पंक्ति है, टोटल दे रखे इसके अंदर 48। अनुज का ऊपर से स्थान दे रखा है, यहां से अनुज का स्थान दे दिया कौन सा भाई? 19वां। और जीवन का नीचे से स्थान दे दिया। देखो 48 में से 19 आ चुके हैं, तो बाकी कितने रह गए? 48 में से 19 गए तो हमारे पास कितने रह गए? 29 विद्यार्थी नीचे हैं, लेकिन हमें तो नीचे से 12वां स्थान चाहिए, तो वो तो यहीं पे रह जाएगा। यहाँ पे जीवन है और यहाँ पे अनुज था, 12वां स्थान। तो देखो 19 तो इस साइड डाली और 12 इस साइड डाली, जो बाकी बच गए वो कहाँ पे रह गए? दोनों के बीच में रह गए। तो क्या करें? दोनों को ऐड करेंगे 31। टोटल में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे 17। तो दोनों के बीच में कुल कितने बच्चे रह गए हमारे पास? 17। ये क्या हमारा आंसर है। बिल्कुल आसान तरीके से। ये तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो तब बनाना जब हमारा बेस क्लियर नहीं है। और बेस क्लियर मैंने आपका पहली वीडियो के अंदर एक एक पॉइंट आपको नोट करवाया था। अगर जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप उस पर जाके उसको एक बार अच्छे से चेक करो। उसके बाद आपको विदाउट डायग्राम हमें ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, ध्यान रखना, अगर किसी भी एग्जाम के अंदर मान के चलो सपोज करो कि रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन आ गया तो वो क्वेश्चन आपको रैंकिंग का ही मिलेगा, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के बीच में एसएससी सीजीएल 2011 का क्वेश्चन है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब आप ये सोचो कि सर आप तो मजाक कर रहे हो, यही सीजीएल के क्वेश्चन बोल रहे हो। चेक कर सकते हो आप, एसएससी सीजीएल 2011 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था और यही क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं कि 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब मोनिका को 4 स्थान दाईं ओर खिसका दिया जाता है। टोटल लड़कियां दे रखी हैं 21 लड़कियां हमारे पास दे रखी हैं टोटल। क्या कह रहा है? जब मोनिका को 4 स्थान दाईं ओर खिसका दिया जाए, जब मोनिका को जिस स्थान पर वो बैठी है उससे दाएं ओर 4 स्थान खिसका दिया जाता है, तो वह पंक्ति के दाएं छोर से, यानी कि पंक्ति के दाएं सिरे से 21 लड़कियों की पंक्ति में जब मोनिका को दाएं ओर 4 स्थान खिसका दिया जाता है तो वह बाएं सिरे से 12वें स्थान पे हो जाती है। बाएं सिरे से 12वां स्थान पर पहुंच जाती है भाई वो। तो दाएं सिरे से उसकी पहले वाली स्थिति बतानी है, यानी कि जो उसका पहला स्थान था, खिसकने से पहले का जो स्थान था वो बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, ये पंक्ति हमारे पास, अब हमें नहीं पता कि वो मोनिका जो है वो उस पंक्ति में कहां पर बैठी है, हमें नहीं पता, तो उसको कहीं पे ना कहीं पे तो बैठाना पड़ेगा। कहीं पे बैठाओ, यहाँ पे बैठा दिया उसको। और याद रखना ये उसकी पहले वाली स्थिति, यानी कि ओल्ड स्थिति है, पुरानी स्थिति है पहले वाली, यही हमने निकालनी है। क्वेश्चन के अंत में यही हमसे पूछा गया है। अब यहाँ से दाएं ओर जाएगी तो इस साइड जाएगी या इस साइड जाएगी? उस साइड जाएगी। तो क्या करेगी? कितना स्थान? 4 स्थान दाएं ओर, 1 2 3 और 4, ये उसकी न्यू स्थिति है। यहाँ पे ओल्ड स्थिति है मोनिका की और ये मोनिका की न्यू स्थिति है। क्या कहा? तो वह बाएं सिरे से 12वें स्थान पे हो जाती है। अब ये जो स्थान है ये बाएं सिरे से, यानी कि यहां से स्थान कौन सा है? 12वां है। टोटल कितने दे रखे हैं? 21 दे रखे हैं। अगर ये 12वां है तो ये यहाँ से 4 स्थान उस साइड गई थी, तो 4 माइनस कर दो, ये स्थान आ जाएगा यहाँ से स्थान का पता लग गया, कौन सा? 12वां। अब हमारा क्वेश्चन वही बन गया कि टोटल भी दे रखे और एक साइड से स्थान भी दे रखा है, दूसरी साइड से स्थान निकालना। तो क्या करना है? ऐसी कंडीशन के लिए टोटल में से एक साइड को माइनस करेंगे और प्लस 1 कर देंगे, यानी कि तो यहां से ये जो स्थान है ये कौन सा हो जाएगा? 14वां स्थान। और यहां पर भी हम टोटल निकाल सकते हैं। टोटल निकालने के लिए क्या बताया था मैंने आपको कि जब भी एक स्थान का दोनों साइड से पता हो तो दोनों को ऐड करेंगे और -1 कर देंगे।
14 और 8 22 -1 यानी कि 21 और यही थे हमारे पास। क्या करना दोबारा देखो, 21 लड़कियां थी टोटल। जब मोनिका को दाएं और 4 स्थान खिसका दिया जाता है, यहाँ पे मोनिका पहले बैठी थी, 4 स्थान इस साइड ले गए तो ये बाएं से कौन सी होगी 12वीं, ये बाएं से 12वीं तो ये स्थान बाएं से 8वां इस साइड से निकालना था, तो ये आंसर क्या होगा हमारा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। बिल्कुल एज इट इज सेम यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं और आप लोगों को इसका आंसर देना है। वीडियो को अंत में इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर जरूर आना चाहिए, मैं नहीं करवा रहा। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में जरूर बताना, अगर समझ में आ जाए तो भी सही है, नहीं आए तो एक बार पिछला क्वेश्चन भी देख लेना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 बच्चों की एक पंक्ति में टोटल बच्चे दे रखे हैं, 15 बच्चे हैं भाई, कितने टोटल। फिर क्या कह रहा है, जब राजू को दाईं ओर 3 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है, जब राजू को दाएं ओर 3 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है, 3 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो वह दाएं छोर से 8वें नंबर पर पहुंच जाता है, तो वह दाएं छोर से 8वें नंबर पे पहुंच जाता है। आठवें नंबर पे चला जाता है। तो यह बताइए कि पंक्ति के बाएं छोर से, तो पंक्ति के बाएं छोर से, बाएं से उसका पूर्व स्थान क्या होगा। पहला जो क्वेश्चन क्या था, इससे पहले वाला क्वेश्चन सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर देना। इसके ऑप्शन मैं आप लोगों को दे देता हूं। पहला ऑप्शन हमारा 14वां, सेकंड ऑप्शन हमारा 5वां, थर्ड ऑप्शन हमारा 6ठा और फोर्थ ऑप्शन हमारा 12वां। ये हमारे ऑप्शन है। क्या दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, 15 बच्चों की एक पंक्ति है, उस पंक्ति में जब राजू को दाएं और 3 स्थान स्थानांतरित कर दिया जाता है तो वह बाएं छोर से 8वें नंबर पे पहुंच जाता है, तो बाएं छोर से उसका पूर्व स्थान क्या होगा। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना अच्छे तरीके से। अब देखो क्या होगा इसके अंदर, कुछ नहीं, बिल्कुल आसान तरीके से हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। देखो क्या दिया, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।